हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास सेवन्थ का चैप्टर। इसमें क्लास सेवन्थ में क्या है, दो बुक्स हैं, ठीक है। तो जो हनीकॉम्ब बुक है आपकी, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके सारे लेसन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उसका फुल एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप लोग को देखना है, समझना है, तो उसको चैनल पर जाइएगा और उसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब यह है सेकेंड बुक, द एलियन हैंड, ठीक है। द एलियन हैंड, तो इसमें जो है ये चैप्टर नंबर 4 है, चांदनी। तो इसके 3 चैप्टर मैं कवर कर चुकी हूँ, तो वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका चैप्टर नंबर 4 है चांदनी। तो आज हम ये शुरू करते हैं। इसमें स्टोरीज़ हैं छोटी छोटी, तो उनको ही हम कवर कर रहे हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं कि अबू खान कैप्ट गोट्स एज पेट्स। अबू खान के पास क्या था, जो बहुत सारी बकरियां थीं जो उनके पास पेट्स के रूप में थी, ठीक है। वो उसको पालते थे। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाई वन। वो अपनी बकरियों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्या था, वो जो उनको छोड़कर एक के बाद वो दे लेफ्ट हिम वन बाई वन, वो एक एक करके उनको छोड़कर चली गई थी। ही बॉट अ यंग प्रिटी गॉट एंड कॉल्ड हर चांदनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, एक जो है बहुत ही सुंदर सी प्रिटी गोट खरीदी एंड कॉल्ड हर चांदनी, और उसको वो जो है चांदनी कहते थे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। तो एक बार क्या था, जो है एक बूढ़े आदमी थे, अल्मोड़ा में रहते थे। अल्मोड़ा जो एक हिली एरिया है, तो वहाँ पर वो रहते थे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। उनको जो है पॉपुलरली जो है अबू खान के नाम से पुकारा जाता था। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। और वो वहाँ पर जो थे, वो अपनी कुछ बकरियों के साथ रहते थे। वहाँ पर जो अल्मोड़ा में रहते थे, तो वो अपनी कुछ बकरियों के साथ रहते थे जिनको वो पालते थे। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एस कलुआ, मूंगिया और गुजरी। उन्होंने जो अपनी बकरियों को कुछ फनी नेम्स भी दिए थे, जैसे कि किसी को वो कलुआ कहकर पुकारते थे, एक को मूंगिया बोलते थे और दूसरी को गुजरी, ठीक है, तीसरी को सॉरी गुजरी। ही वुड टेक हिम दैट आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग। वो जो उसको बाहर ना, उनको जो बकरियां थी उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते थे, यानी कि चराने के लिए लेकर जाते थे ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन। और वो बिल्कुल उनसे ऐसे बातें करते थे जैसे कि अपने बच्चों से कर रहे हों। मतलब वो उतना ही प्यार उनको करते थे जैसे कि अपने बच्चों से करते हैं। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, ठीक है। रात में वो उसको जो थे अपने घर में ले आते थे, अपनी झोपड़ी में ले आते थे। छोटी सी उनकी हट थी, उसमें वो उसको ले आते थे और उनके गर्दन के चारों तरफ ना एक रस्सी बांध देते थे, जिससे वो उधर भाग न जाएं। पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। लेकिन बेचारा अबू खान जो था, वो इस मामले में थोड़ा सा अनलकी था, क्योंकि जो उनकी जो बकरियां थी ना, वो खुलकर चली जाती थी एक एक करके। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज एंड देन वुड डिसअपियर इन दिस हिली बियॉन्ड। क्या होता था, एक रात में क्या होता, जब वो रात को ले आते थे, उसकी रस्सी बांध देते थे उसकी चारों तरफ गर्दन में। तो रात में क्या होता था, जो बकरी थी उनकी, वो उसको रस्सी को खींचती थी, खींच खींच के तोड़ देती थी। और तोड़कर क्या करती थी, वो उनकी जो वो लूज़ हो जाती थी, उनकी रस्सी वो टूट जाती थी। एंड देन वो डिसअपियर इन दिस हिल्स बियॉन्ड। और वो फिर उसके बाद पहाड़ियों में गायब हो जाती थी उनकी बकरियाँ। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, ठीक है। अब ये जो गोट्स इन हिली रीजन्स, ये पहाड़ी क्षेत्रों की जो बकरियाँ होती हैं, ये इनको बंधना उतना पसंद नहीं है ना। उनको बंधने से, ये पेड़ों वेड़ों से बंधना उनको पसंद नहीं होता। वो मतलब एकदम खुले होकर घूमना चाहती हैं, आज़ादी के साथ, फ्रीडम में रहना चाहती हैं। दे लव देयर फ्रीडम। उनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, स्वतंत्रता, मतलब उनको अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। अबू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। और जो अबू खान के पास बकरियाँ जो थी बेस्ट थी, जो उनकी जो ब्रीड थी ना बकरियों की, वो पहाड़ी स्थानों पर सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है। दे टू लव देयर फ्रीडम। और वो जो बकरियाँ थी, वो उनको भी अपनी स्वतंत्रता से बहुत प्यार था। वो भी चाहती थी कि हम आज़ाद हो जाएं, बंद के ना रहें। सो वेन एवर दे गोट द चांस, इसलिए जब वो इनको चांस मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तो क्या होता था, जैसे उनको चांस मिलता था, वो भाग जाती थी। और भागकर वो कहाँ जाती थी, वो पहाड़ी पर जाती थी। वहाँ पर एक भेड़िया रहता था जो कि उनको मार देता था। Whenever one of his goats disappeared, एक बार जब एक उनकी जो बकरी थी वो डिसअपेयर्ड हो गई, एक गायब हो गई, अबू खान वॉज वेरी सैड। अबू खान जो था बहुत दुखी हुआ। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he okay
showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. अबू खान सोचता था कि मैं इतना जूसी ग्रास इनको खिलाता हूँ, मतलब रसीली ग्रास इनको खिलाता हूँ, इतना सब इनको ध्यान रखता हूँ इनका, ठीक है, इनका सब कुछ ध्यान रखता हूँ, तो फिर भी जो ये बकरियाँ हैं फिर भी क्यों मौत के मुंह में जा रही हैं, जॉज ऑफ डेथ। इसका मतलब यही है कि क्यों वो मौत के मुंह में भाग भाग कर जा रही हैं, क्योंकि जब वो वहाँ चली जाती थी तो वहाँ पर एक भेड़िया रहता था जो उनको खा जाता था मारकर। आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड, उसी सोचकर आश्चर्य होता था कि क्या ये बकरियाँ पागल हो गई हैं कि, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर इन्हें अपनी आज़ादी प्यारी है। बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। लेकिन आज़ादी का मतलब ये तो नहीं कि स्ट्रगल किया जाए या फिर हार्डशिप, इवन डेथ, या फिर परिश्रम किया जाए, परेशानी उठाई जाए, या फिर इवन डेथ, और बल्कि इससे मृत्यु हो जाए या मौत हो जाए। मतलब वो खान सोचता था कि ऐसी भी क्या आज़ादी कि वहाँ जाकर परेशान हो जाओ, परेशानी में पड़ जाओ और फिर उसके बाद मौत हो जाए। अबू खान couldn't solve the mystery, अबू खान जो था ये मिस्ट्री जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा था, कि उसे ये लग रहा था कि हो क्या रहा है। वन डे when all his goats had left him, एक दिन क्या हुआ जब उसकी सारी बकरियां उसे छोड़ छोड़ कर चली गईं। अबू खान said to himself, अबू खान ने अपने आप से बोला कि no more goats in my house ever again, अब मैं अपने घर में कोई भी और बकरी नहीं लाऊंगा। I may yet live for a few more years but I will live without goats, कि मैं आई में येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, अब मैं कुछ और दिन तो जीऊँगा, ठीक है, और लेकिन मैं अब वो बिना बकरियों के ही रहूँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, इसके बाद क्या था, जो वो अबू खान था वो बेचारा अकेला रहता था, है ना। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट, ही थॉट, ओके, ही सिंपली कुडेंट डू विदाउट हिज पेट्स, लेकिन वास्तव में क्या था, वो बिना पालतू जानवरों का नहीं रह सकता था, है ना। वेरी सून, जल्दी ही बॉट अ यंग गोट, जल्दी ही वो एक जो है यंग गोट खरीद कर ले आया। ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, अब ये यंग गोट जो है मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, शी विल सून बिगिन टू लव मी, और जैसे ही वो उसको खाना खिलाता था तो उसने उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, मतलब वो इतनी उसको प्रेम करने लगी, वो पालतू थी तो उससे उसको प्रेम होने लगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, अब वो सोचता था कि शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, ये पहाड़ियों पर अब कभी नहीं जाएगी। एंड ही लाफ विद जॉय, और वो खुशी के मारे हंसने लगा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, अब जो ये नई जो बकरी आई थी ना बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, बिल्कुल ये बर्फ़ की तरह वाइट थी। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके छोटे से सर पर, है ना, 2 छोटे छोटे सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ, ओके, एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसके पास जो है एक जोड़ी बहुत चमकीली सुंदर रेड आइज थी, लाल आँखें थी। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, बहुत उसका जो नेचर था, टेम्परामेंट मतलब हो गया नेचर, उसका जो नेचर था उसके साथ जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था अबू खान के साथ। एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स, और वो अबू खान की टेल्स मतलब स्टोरीज़, अबू खान की जो स्टोरीज़ थी विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनती थी। एंड अफेक्शन, और उसको बहुत ज़्यादा वो ध्यान देती थी, जब अबू खान उसको स्टोरीज सुनाते थे तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनती थी, ठीक है। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान जो थे उसको चांदनी बोलता था। विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब है चांदनी रात, मूनलाइट यानी कि चांद की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, ठीक है। ही लव्ड चांदनी, वो चांदनी को बहुत प्यार करता था। एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज, और अपनी जो स्टोरीज़ थी वो उसको सुनाता था कि उसके दोस्त जो थे, कि ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, कि उसके जितने भी दोस्त थे हु वर डेड एंड गॉन, वो कैसे चले गए और वो कैसे मारे गए। सेवरल ईयर्स पास्ट, बहुत सारे समय बीतने पर ना कई साल गुजर गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी वहीं पर रही। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर दैट फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड आलस, ही वॉज मिस्टेकन अगेन। अबू खान बिलीव दैट, अबू खान का विश्वास था कि चांदनी जो है उस कंपाउंड को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर, क्योंकि अपनी आज़ादी के लिए और ताज़ी हवा के लिए वो उसके कंपाउंड को छोड़कर कभी नहीं जाएगी हिल्स पर। आलस, लेकिन दुख की बात है यहाँ जो ये आलस आया है ना, इसका मतलब ये है कि दुख की बात है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है इस पर, ये दुख की बात है। ही वॉज मिस्टेकन अगेन, लेकिन वो फिर दोबारा गलती कर रहा था, ओके ओके। अब क्या था
कि लाइक अदर गोट्स थी, और बिल्कुल और बकरियों की तरह ही चांदनी टू मिस द हिल, चांदनी भी जो थी पहाड़ियों पर चली गई। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव अ फ्रीडम, उसने मतलब नहीं सॉरी, लाइक अदर गोट्स, और बकरियों की तरह ही चांदनी टू मिस द हिल, चांदनी भी जो थी पहाड़ियों को मिस करने लगी, वो सोचती थी मैं भी चले जाऊँ। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, उसने अबू खान को बताया था कि उसको भी आज़ादी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वोल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, ये जो स्टोरी है एक ऐसे खतरनाक भेड़िए की है कि जिसने जंगल में चांदनी को जो डिस्करेज नहीं कर सका, जिसने चांदनी को मतलब चांदनी उससे बिल्कुल नहीं डरी। ठीक है। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट, हर सुबह क्या होता था, चांदनी जो थी जब सूरज की रोशनी उन पहाड़ियों पर पड़ती थी ना, वो नहा जाती थी बिल्कुल, पहाड़ियाँ सूरज की रोशनी पड़ती थी तो चांदनी जो थी हर सुबह उन पहाड़ियों को देखा करती थी। हाउ ब्यूटीफुल दीज हिल्स आर, दोज हिल्स आर, शी थॉट, वो सोचती थी कि ये पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, और इस पर कितनी सुंदर जो है ताज़ी हवा बह रही है ना, दैट ब्लोज थ्रू देम, एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और ये जो हरे हरे घास के मैदान हैं, ग्रीन फील्ड्स जो हैं, यहाँ पर जाना कितना लवली होगा, कितना प्यारा होगा। शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, वो जो थी पहाड़ियों की तरफ भागी, लेकिन क्या हुआ, झटके से, जर्क मीन हो गया झटका, लेकिन झटके से वो रुक गई। द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, क्योंकि उसके गले में जो रस्सी बंधी हुई थी ना, वो उसको कहीं जाने नहीं दे सकती थी, क्योंकि जैसे उसने भागने की कोशिश की, उसने सोचा मैं भी जाकर देखूँ पहाड़ियों पर क्या हो रहा है, इतनी सुंदर जगह है, मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन जैसे उसने भागने की कोशिश की वो रुक गई झटके से, क्योंकि उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, अब वो उस रस्सी से नफरत करने लगी थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, अब अबू खान जो था उसके लिए जब वो ग्रीन ग्रास लेकर आता था तो उसने उसको खाना बंद कर दिया। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अब वो जो उसकी स्टोरीज थी, अबू खान जब उनको स्टोरीज सुनाता था तो उसने उनको सुनना भी बंद कर दिया, वो उनको इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनती थी और वो उस पर ध्यान भी नहीं देती थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट ग्रीव वेरी थिन, उसने अपना सब कुछ खो दिया था, ग्रीव वेरी थिन, वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। एंड स्टार्ट मूडीली एट द हिल स्टॉप बाथड इन द सनलाइट, और वो शांति से बस जो पहाड़ियाँ हैं वो सूरज में नहा रही हैं, सूरज की रोशनी में, उनको ही देखा करती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अबू खान समझ नहीं पा रहे थे कि चांदनी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, एंग्विश मतलब नाराज़ क्यों हो रही है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जो चांदनी थी उसने डिसाइडेड किया कि वो उनसे फ्रेंकली बोलेगी कि वो उसे क्या चाहिए। डियर अबू खान, उसने प्यार से बोला, शी सैड, उसने कहा कि डियर अबू खान लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, कि मुझे भी पहाड़ियों पर जाने दो प्लीज़। इफ़ आई स्टे इन योर कंपाउंड, अगर मैं आपके कंपाउंड में और ज़्यादा रुकी, आई विल डाई, मैं मर जाऊँगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान जो थे वो चांदनी की प्रॉब्लम को समझ गए, उन्होंने सोचा कि खाना वाना नहीं खा रही है, क्या प्रॉब्लम है। अब जो अबू खान थे वो चांदनी की प्रॉब्लम को समझ चुके थे। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इसने क्या था, उसकी बातों ने ना उनको बहुत अनखुश कर दिया था, वो खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे। द अर्थन पॉट विच कंटेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेज, अब जब उन्होंने ऐसा कहा था मुझे पहाड़ी पर जाने दो, तो उनके हाथ में एक ना अर्थन पॉट था, ठीक है, जिसमें कि मिट्टी का पॉट था, जिसमें कि उसका चांदी का नाश्ता रखा रहता था, ब्रेकफास्ट, तो वो उनके हाथ से छूट गया और वो 1000 पीसेज में टूट गया, मतलब उसके भी 1000 टुकड़े हो गए। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो चांदनी, अबू खान आस्क्ड, अबू खान ने पूछा। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, चांदनी ने उत्तर दिया कि मैं उन पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम्हें यहाँ खाना पसंद नहीं आता। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा खाना दूंगा, इससे भी ज़्यादा टेस्टी खाना दूंगा, एंड अ मच लॉन्गर रोप, और तुम्हें एक बहुत बड़ी रस्सी दूंगा। नो थैंक यू लेट मी गो टू द हिल्स, नहीं थैंक यू, नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। डू यू रियलाइज़ द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम क्या बिल्कुल पागल जानवर हो, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें क्या ये रियलाइज़ कर रही हो कि तुम भागकर कितनी बड़ी गलती करोगी। देयर इज़ अ डेंजरस वोल्फ इन द हिल्स, पहाड़ियों पर एक बहुत खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर, अबू खान ने जितना हो सकता था उसको वॉर्न करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट किया, मतलब उसको पूरी कोशिश की जिससे कि वो मान जाए। चांदनी आंसर, चांदनी ने उत्तर दिया, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स आई विल फाइट द वॉल्फ, कि भगवान ने मुझे एक जोड़ी हॉर्न्स दिए हैं, ये एक जोड़ी सींग दिए हैं। आई विल फाइट द वॉल्फ, मैं उस भेड़िए से लड़ाई करूँगी।
फाइट द वोल्फ इंडीड, वास्तव में भेड़िए से लड़ाई। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर, क्या तुम अपनी जो सिस्टर तुम्हारी बहन थी कलवा उसकी स्टोरी भूल गई हो। हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर, जिसका जो साइज़ था वो उस बड़े भेड़िए की तरह ही था। शी फाउट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, उसने पूरी रात उस भेड़िए से लड़ाई लड़ी थी लेकिन सुबह में वो मारी गई। अबू खान नरेटेड कलवा's स्टोरी फॉर द 50th टाइम, अबू खान जो ये कलवा की स्टोरी थी उसको कम से कम 50 बार सुना चुके थे। तो ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी चांदनी ने सिर्फ एक ही बात कही कि आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी एनॉयड, अबू खान अब बहुत चिंतित हो गए थे। ही थंडर्ड, है ना, वो कांपने लगे। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम कहीं नहीं जा सकती। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम एक छोटी झोपड़ी में ही रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और अब तुम फ्री होकर कंपाउंड में भी नहीं घूम सकती हो। अनग्रेटफुल एज यू आर यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, अनग्रेटफुल एज यू आर यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, यहाँ मैं ऐसा करके तुम्हें यहाँ पर भेड़िए से बचा सकता हूँ, उसको सेव कर सकता हूँ। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, उन्होंने जल्दी से धक्का देकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी में बंद कर दिया, धक्का दे दिया छोटी सी झोपड़ी में, एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगेट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो जो बैक में उनकी जो छोटी सी विंडो थी वो उसको बंद करना भूल गए थे। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पासिस टू फ्रीडम, उसी रात चांदनी ने जो था क्या कहते हैं उस विंडोज को ही अपना बाहर निकलने का, अपनी आज़ादी का रास्ता बना लिया। चांदनी मतलब उस खिड़की से ही कूद गई। ओके, चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, चांदनी वापस पहाड़ियों में चली गई। शी न्यू द वुल्फ वॉज समवेयर देयर, वो जानती थी कि यहाँ पर कहीं पर भेड़िया है। शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, वो बिल्कुल उससे अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। ठीक है, चांदनी रीच द हिल, चांदनी अब क्या था, जब कूद गई वो खिड़की से तो वो पहाड़ियों पर पहुँच गई। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वॉज स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, उसको ऐसा लग रहा था, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीन मीन्स प्रतीत होना, कि जैसे ही जो पहाड़ियाँ हैं, जो ये पुरानी पहाड़ियाँ हैं उसका वेलकम कर रही हैं, एक लाइन में लगी हुई हैं, मतलब ऐसे करके रो में लगी हुई हैं ये, तो जैसे सब उसका वेलकम कर रही हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कई सालों बाद जुदा होकर मिलता है। सेपरेशन मीन्स अलग होकर। ठीक है, वेर एवर शी वेंट द टॉल ग्रासेस रोज टू द एम्ब्रेस हर, द फ्लावर्स ब्लूम टू द अम्यूज हर, एंड द विंड सेंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। जैसे ही वो वहाँ पर गई, द टॉल ग्रासेस रोज टू एम्ब्रेस हर, जो लंबी लंबी ग्रासेस थी ना वो एकदम से खिल उठी। द फ्लावर्स ब्लूम्ड, और जो फ्लावर थे वो एकदम से खिलने लगे, ब्लूम करने लगे। टू अम्यूज हर एंड द विंड सेंग ऑन, और जो हवा थी वो एक ना ख़त्म होने वाला एंडलेस सॉन्ग वेलकम गीत गाने लगी उसके लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रेजेंट, उसने सोचा कि यहाँ पर है ना कितना डिफरेंट है, मतलब जैसे वो जेल में रह रही थी कैदी की तरह, तो उसने सोचा यहाँ पर मैं आज़ादी से घूम रही हूँ, यहाँ पर है ना कितना अच्छा डिफरेंट है। कि हाउस ऑफ अबू खान कंपाउंड, अबू खान के कंपाउंड से तो बहुत अच्छा है यहाँ पर रहना, वहाँ पर तो ऐसा लगता था जैसे कि जेल में एक कैदी, प्राइजन। इट वॉज द हैप्पीस्ट डे इन चांदनीस लाइफ, ये चांदनी की लाइफ का सबसे खुशनसीब दिन था, हैप्पीस्ट डे, सबसे खुशी का दिन था। दैट डे शी प्रेड फॉर हार्स ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, उस दिन वो जो है कई घंटों तक उस ग्रेसी स्लोप पर, पहाड़ियों की ग्रेसी स्लोप पर खेलती रही। शी मेट अ हर्ड ऑफ विल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, उसके बाद वो जो है बकरियों के एक झुंड से भी मिली, है ना, जो वहाँ पर उसको ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे कि आ जाओ हमारे झुंड में ज्वाइन हो जाओ। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी ने जो पोलाइटली मना कर दिया। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, वो जो थी अपनी नई आज़ादी अपने खुद के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती थी, वो झुंड में शामिल नहीं हुई। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, वो अपने खुद के साथ ही रहना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, अब क्या था, जैसे ही सूरज जो है पहाड़ियों के पीछे छुप गया, एंड सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास, और उस घास पर, ठीक है, अंधेरा छा गया। डार्कनेस एनवलप्ड मतलब अंधेरे का एक लिफाफा सा बन गया, छा गया। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, जो फ्लावर थे और पेड़ थे। द विंड स्टॉप ब्लोइंग, और जो हवा थी वो बहना रुक गई। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, उसके बाद हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया, लेकिन वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ उसे झाड़ियों के पीछे से आती हुई महसूस हुई।
द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, लेकिन ये साउंड जो थी बहुत डरावनी थी। वॉट वॉज इट, उसने सोचा कि ये क्या थी। इट वॉज नॉट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, क्या ये अबू खान की आवाज़ थी जो उसको वापस कंपाउंड में बुला रहे थे। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, या फिर कि ये किसी और बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, उसके बाद चांदनी ने उस डेंजरस वुल्फ के बारे में सोचा, उस खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा। हु लिव्ड इन द हिल्स, जो कि पहाड़ियों में रहता है। शी फेल्ट स्कैर्ड, उसने थोड़ा सा अपने आप को डरा हुआ महसूस किया। जैसे सुन के डर जाते हैं हल्का सा, उसने वही किया। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, क्या वो सेफ्टी के लिए अबू खान के घर में दोबारा चली जाए। नहीं, नो, शी सेड टू हर्सेल्फ, उसने खुद से बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि डेथ इन एन ओपन फील्ड, खुले मैदान में मरना, इज़ फॉर बेटर, उससे ज़्यादा बेटर है देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोपड़ी में कैदी बनकर रहने से अच्छा है एक खुले मैदान में मर जाना आज़ादी के साथ। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस अप एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, अब क्या था, जो भेड़िया था वो झाड़ियों के पीछे से निकल कर आ गया। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और वो चांदनी की तरफ ना ललचाई हुई नज़रों से देखने लगा। हिज आइज़ वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, और उसकी जो आंखें थी भेड़िए की बिल्कुल ऐसे जलते हुए कोयले की तरह धधक रही थी अंधेरे में। ही सीम्ड इन नो हरी, ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, वो किसी भी जल्दी में भी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये जो बकरी आई है फंसी है ये मेरी ही है। द वोल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, अब क्या था, बकरी और भेड़िया दोनों अपना साइज अप कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। द वोल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस whereas द गोट थो हेल्दी वॉज स्मॉल, अभी जो भेड़िया था ये बहुत बड़ा था, बिग एंड फेरोशियस, और डरावना भयानक था। वहीं पर बकरी जो थी थोड़ी हेल्दी थी बट छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन छोटी थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी, है ना। चांदनी स्टूड फर्म इन हर लेग्स, चांदनी अपनी टांगों पर खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, और उसने अपने सींगों को हिलाना शुरू किया। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वो बिल्कुल एक साहस की पिक्चर नज़र आ रही थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रीचरस एनिमी, वो बिल्कुल उस टाइम ऐसी लग रही थी जैसे कि एक बहादुर सिपाही, ठीक है, अपने ट्रेचरस एनिमी से लड़ने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा कि मुझे अब एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांद, अब सफलता और फेलियर, सक्सेस और फेलियर तो ये लक या फिर चांस ही मैटर करता है। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ठीक है, बिल्कुल रात हो गई थी। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, ठीक है, द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल, है ना, जो चांद था जब लड़ाई चल रही थी, जो कि लड़ाई देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, वो पीला होना शुरू हो गया। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक से वो बादलों के पीछे छुप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो तारे थे वो भी एक के बाद एक डिसअपियर होने लगे, गायब होने लगे। अ फेंट लाइट अपियर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क, और अ फेंट लाइट, और एक थोड़ी सी लाइट जो थी ईस्ट से आती हुई महसूस हुई, और जो मॉर्निंग कॉल थी, और उसे ऐसा लगा था कि सुबह हो गई है। मॉर्निंग कॉल मस्जिदों में एक जो प्रेयर पढ़ी जाती है, मस्जिदों में जो नमाज होती है, प्रेयर पढ़ी जाती है, वो सुनाई देने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, सूरज की जब पहली किरण ने चांदनी को देखा तो चांदनी जो थी वो ग्राउंड पर गिरी पड़ी थी। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन द ब्लड, वो ब्लड में पूरी तरीके से नहाई हुई थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू द डिवोर हर, और जो वो भेड़िया था वो भी बिल्कुल थका हुआ और सोया हुआ सा लग रहा था। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन सोया हुआ लग रहा था वो। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ द ट्री नियर बाई वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और चिड़ियों का एक झुंड, असेंबली ऑफ द बर्ड्स, बिल्कुल पेड़ों के एक टॉप पर बैठा था, जो कि ये लड़ाई देख रहा था, डिबेट कर रहा था, और बिल्कुल लड़ाई का जो रिजल्ट का लड़ाई के इंतजार कर रहे थे। हु इज़ द विनर, उनमें से बोला कि विनर कौन है। वन ऑफ देम, उसमें से एक ने पूछा, चिड़ियों के झुंड में से एक ने पूछा कि विनर कौन है। द वुल्फ, ऑफ कोर्स भेड़िया। मोस्ट ऑफ देम सेड, उनमें से बहुत सौ ने कहा। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, तो उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोला कि नहीं चांदनी इज़ द विनर, कि चांदनी ही विनर है, ठीक है। कुछ बोले कि भेड़िया है, लेकिन भेड़िया सोया हुआ सा पड़ता, तो उसमें से बहुत से लोगों ने बोला कॉन्फिडेंस के साथ, एक चिड़िया ने बोला कि नहीं चांदनी विनर है।
ठीक है, तो स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। इसके जो राइटर हैं वो है ज़ाकिर हुसैन। ठीक है, तो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।